हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। पेपर का जो नाम है वो आपको मैं बता दूं, नॉलेज एंड करिकुलम इसका नाम है। 402 इसका पेपर कोड है। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की जितने भी वीडियोस हैं चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। आप उसे जाकर के एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, जो ट्रेडिशनल तरीके से पीडीएफ को प्रिंट कराकर पढ़ना चाहते हैं, अपने स्टडी टेबल पर रखकर पढ़ना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है पढ़ाई का, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप चाहें तो इसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं टैबलेट में पढ़ सकते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रखिएगा। ये सारे पेपर आपको सिर्फ 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी 199 रुपये में आपको सजेशन मिलेगा। अब ये सजेशन क्या है, व्हाट इज सजेशन, तो मैं आपको बता दूं, सजेशन यानी कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, सिद्धू कान्हू मुर्मू में जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने स्टडी किया और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में अगर आपको चाहिए तो हिंदी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 199 रुपये में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से मेरी आप ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के PYQs में नॉलेज एंड करिकुलम 402 का पेपर देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न 2021 में पूछा गया था। थोड़ा सा पेपर ब्लर है बट डोंट वरी, आपको जो है आराम से समझ में आ जाएगी सारी बातें। यहाँ से आप देख सकते हैं 402 नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर है 2021 का। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिला था, 1.5 आवर, और 40 नंबर आप जो है यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है जी। ग्रुप ए का जो पेपर है, जो आपका जो पेपर है वो 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिए जाएंगे। 10 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम, कौन सा पाठ्यचर्या का घटक नहीं है। डिजाइन, कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, और चौथा ऑप्शन है इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। हिंदी में पढ़ देता हूँ, डिजाइन, वस्तु, विषय वस्तु, उद्देश्य और मूल्यांकन। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा जिसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर MCQ जो है वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, विच अप्रोच या फिर अप्रोचेस आर या फिर इज एसोसिएटेड विथ करिकुलम डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम या फिर सिद्धांत पाठ्यचर्या विकास से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस, अनुभवों की समग्रता का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर्स कंसंट्रेशन यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित सिद्धांत। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सेंटर्डनेस यानी कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, अधिगमकर्ता केंद्रित सिद्धांत। और चौथा है ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सी, विच वन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT, NCERT का जो घटक इकाई है कौन नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय शिक्षा सदन न्यू दिल्ली पहला है। दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान न्यू दिल्ली है। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। तीसरा है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर की बात की जा रही है। अगला सवाल देखिए क्या है, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स, पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में शामिल है कौन। अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों का समुच्चय। लर्निंग रिसोर्सेस यानी कि अधिगम संस्थान। तीसरा है टीचर्स स्टूडेंट इंटरेक्शन यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रियाएं, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। आखिरी MCQ, विच वन इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005, कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा है इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मैथड, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। दोनों बातें अभी तक ठीक कही गई है। अवेयरनेस ऑफ द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ऑल विल बी क्रेडिटेड थ्रू द कोर करिकुलम, समानता की मूलभूत अनुभूति केंद्रित पाठ्यचर्या के द्वारा होगी। ठीक है। चौथा ऑप्शन है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ये भी सही है। ठीक है, अच्छी बात है ये। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप बी में। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 सवालों का जवाब देना है। 5 + 5 आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा।
क्या है सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग नॉलेज फॉर द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम मेकिंग। पाठ्यचर्या निर्माण के प्रक्रिया के लिए ज्ञान के चयन के मापदंड क्या हैं, इसके बारे में बताइए। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ स्कूल फिलॉसफी इन क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यचर्या के विकास के लिए एक संदर्भ तैयार करने में विद्यालय दर्शन की भूमिका की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन जनरेटिंग डायनामिक करिकुलम एक्सपीरियंस। गतिशील पाठ्यचर्या अनुभव को उत्पन्न करने में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। 2 सवालों का जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या विकास से आप क्या समझते हैं। पाठ्यचर्या विकास के अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल रिसोर्सेज इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या सहभागिता में विद्यालय संसाधनों के योगदान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द नीड फॉर सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। पाठ्यचर्या क्रियान्वयन में अधिगम संस्थानों को चुनने और विकसित करने की आवश्यकताओं का वर्णन करें। विकसित गलत लिखा हुआ है, आप लोगों की ड्यूटी है नीचे इसे सही करके आप लोग लिखेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, SKMU के सेमेस्टर 4 के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।